हेलो बच्चों, वेलकम टू द शालूस क्लासेस। चलो आज हम देखने वाले हैं स्टँडर्ड 4th इयत्ता 4थी ची मराठी विषयाची कविता नंबर 17वी है ना। कविता मतलब पोएम नंबर 17 मराठी सब्जेक्ट स्टँडर्ड 4th। चलो आज हम ये देखने वाले हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे पोएम है। पहा पण है ना, फिर उसके आगे डॉट 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 डॉट। पहा पण मीन्स व्हाट, देखो है ना। पन पन मीन्स मगर है ना। हम कुछ भी कहते हैं ना, ज़रा संभाल के जाओ वहाँ पे, लेकिन या मगर ऐसे शब्द हम यूज़ करते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे है पहा पन, देखो मगर है ना। मगर क्या है आगे हम ये पोएम में देखेंगे। ओके, मगर लेकिन ऐसे सब शब्द हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अभी मैं रीड करती हूँ मराठी में, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, यहाँ पे आप तो पिक्चर देख ही रहे हो, क्या चल रहा है ये भी देख रहे हो। एक लड़की है वहाँ पे टीवी देख रही है, ठीक है। तो अभी वो लड़की क्या बोल रही है, अभी लड़की और उसकी मम्मी दोनों की बातचीत है सिर्फ इसमें, है ना। अभी आप 4th स्टैंडर्ड में है तो आपको छोटे छोटे सेंटेंस आएंगे, छोटे छोटे स्टोरीज आएंगी कि आपको उसका मीनिंग समझना चाहिए, कि आपको सेंटेंस लिखने आने चाहिए, क्वेश्चन के आंसर्स देने आने चाहिए सेंटेंस में, है ना। तो अभी इस स्टैंडर्ड में आपको क्या है, स्टोरीज़ है ज़्यादातर, है ना। मतलब आप डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो एक हर एक चीज़ को, या आप आंसर कैसे दे पाओगे, इसका मीनिंग कैसे बताओगे, राइटिंग स्किल्स आपकी कैसे बढ़ेगी, ये आपको इस चैप्टर में मतलब इस स्टैंडर्ड में देखनी ही है। तो अभी ये तो देखो कितने, वैसे देखी जाए तो फोर ही सेंटेंस है ना। 4 सेंटेंस का ये आपका चैप्टर है, ज़्यादा तो उसमें कुछ भी नहीं है, छोटा सा है। तो वही हमको अभी समझ के लेना है, मतलब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर भी लिख सकते हैं, है ना। अभी एक लड़की है यहाँ पे, वो वहाँ पे टीवी देख रही है। तो चलो अभी देखो वो क्या बोलती है वो हम देखेंगे। ओके, आई मी टीव्ही पाहते, माझ्या आवडीचा कार्यक्रम लागला आहे। मीनू इतक्या जवळ बसून आणि एकसारखं टक लावून टीव्ही पाहू नकोस, डोळे दुखतील तुझे। आई लवकर ये, बघ ना माझ्या डोळ्यांना त्रास होतोय, डोळ्यातून पाणी येतंय। अगं दूर बसून टी व्ही बघ, म्हणजे डोळ्यांना त्रास होणार नाही। मीनू आज नाही तुझे डोळे दुखणार। अगं बरं का मीनू, टी वी खूप जवळून बघू नये। ये इतना ही है, मतलब मम्मी का और उसकी बेटी का, मीनू का, इनका कन्वर्सेशन है यहाँ पे, उन दोनों की बातचीत है। तो वो बातचीत में क्या एक दूसरे से कहते हैं देखो अभी, है ना। आप ये आपके घर में भी चालू रहता है ना। आप टीवी देखते हो, मम्मी चिल्लाती है, अरे बहुत देर हो गई टीवी देख रहे हैं, बहुत देर हो गई मोबाइल देख रहे हो, बहुत देर हो गई लैपटॉप पे बैठे हो, चलो बाजू हटो अभी मत देखो इतना। लेकिन आप सुनते थोड़ी है ना। वही है यहीं पे, ये भी मीनू कहाँ सुनती है मम्मी की, नहीं सुनती है बात। अभी वो टीवी देख रही है तो उसकी वो मम्मी को क्या बोल रही है, आई मी टीवी पाहते, माझ्या आवडीचा कार्यक्रम लागला है। आई म्हणजे काय, माँ, और मम्मी हम बोलते हैं अभी, है ना। माँ मैं टीवी देख रही हूँ, मेरा फेवरेट प्रोग्राम लगा है ना। वो मम्मी से क्या कहती है, मम्मी मैं टीवी देख रही हूँ, मेरा फेवरेट प्रोग्राम लगा हुआ है ना। तो माँ क्या बोलती है, मीनू इतक्या जवळ बसून आणि एकसारखं टक लावून टीवी पाहू नकोस, डोळे दुखतील तुझे। फिर मीनू की मम्मी क्या बोल रही है, मीनू इतने नज़दीक मत बैठ टीवी के, और एक साथ टीवी के सामने मत देखा करो, नहीं तो फिर क्या होता है, आंखें दर्द करेंगी, है ना। जो आपकी मम्मी भी आपको बोलती है, बराबर कि नहीं। वैसे मीनू की मम्मी ने भी वही कहा कि इतने नज़दीक बैठो मत टीवी के, है ना, ज़रा दूर से टीवी देखना है ना। और ऐसे हम देखते हैं ना टीवी मोबाइल और लैपटॉप की, अपनी पलक भी नहीं झपकाते, है ना। जैसे कि हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया तो वो पता नहीं आगे आगे क्या हो जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या करते, कंटिन्यूअसली आंखें खोल खोल के देखते रहते, है ना। वही मीनू भी करी है, टीवी देखते समय एकदम नज़दीक से देख रही है, और पलक भी नहीं झपका रही है, एक सारखं टक लावून बघते है कि नहीं। एक सारखं टक लावून मतलब बिना हले बिना मूवमेंट किए हुए ऐसे सिर्फ टीवी देख रही है एकदम से मग्न होके, है ना। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, मीनू इतक्या जवळ बसून आणि एकसारखं टीवी लावून पाहू नकोस, टक लावून टीवी पाहू नकोस, डोळे दुखतील तुझे। तो मीनू क्या बोलती है, आई लवकर ये ना, बघ ना माझ्या डोळ्यांना त्रास होतोय, डोळ्यातून पानी येत है। अभी ये बात तो उसने मम्मी की सुनी नहीं, है ना। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, मम्मी को बुलाने लगी, मम्मी आई लवकर ये, बघ ना
माझ्या डोळ्यांना त्रास होतोय, डोळ्यातून पानी येत है ना. वो मम्मी को बोल रही है, मम्मी जल्दी आओ, माँ जल्दी आओ, देखो मेरे आँखों को कुछ तो तकलीफ़ हो रही है, आँखों में दर्द हो रहा है और आँख से पानी आ रहा है ना. तो उसने मम्मी की बात सुनी नहीं, बहुत नज़दीक से टीवी देख रही है ना, तो उसके आँखों से पानी आ गया. आप भी देखो, ज़्यादा मोबाइल देखेंगे या स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहेंगे, लैपटॉप ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, तो आपकी आँखों से पानी आता है, क्योंकि अपनी आँखें सेंसिटिव रहती है. उसको इतनी तकलीफ़ नहीं देना चाहिए. जो स्क्रीन है, मतलब टीवी की स्क्रीन होगी या मोबाइल की होगी या लैपटॉप की होगी, उसके सामने हम आँखें खोलकर नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर तक, क्योंकि आँखों को तकलीफ़ होती है उससे. ये अपने बड़े घर के बताते रहते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं है, और बाद में तकलीफ़ होने के बाद चालू हो जाता है हमारा रोना धोना, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी आँख. अब बहुत देखो, अभी तो आपका ये है कि 2 साल पहले तो सभी ऑनलाइन पे थे, है ना. आपकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी, टीचर होमवर्क ऑनलाइन दे रही थी, तो आपको स्क्रीन चाहिए था, मोबाइल चाहिए था, लैपटॉप चाहिए था, सब था, है ना. और घर में ही बैठे थे, खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे कोरोना के कारण, तो टीवी भी ज़्यादा देखना हुआ. लेकिन इससे क्या हुआ, आपकी आँखों की समस्या बढ़ गई, बराबर ना. बहुत जनों को चश्मा भी लगा है, बहुत जनों के चश्मा जिनको लगा है उनका नंबर्स बढ़ गए हैं, आँखों की तकलीफ़ चालू हो गई, क्योंकि वो स्क्रीन के सामने ज़्यादातर बैठने के बाद ऐसा होता है. इसीलिए स्क्रीन के सामने ज़्यादा मत बैठो, और जितना अगर बैठने को हमको लगता है कि चलो इम्पोर्टेंट है, बैठना चाहिए, लेकिन जब काम ख़त्म होता है, अगर आपको एक गेम पसंद है, आपको एक एपिसोड पसंद है, एक सीरियल पसंद है, उतना ही देखने के बाद आप वहाँ से दूर हट जाना चाहिए, है ना. और आँखें अपने ठंडे पानी से धोनी चाहिए, क्योंकि अपनी आँखों को तकलीफ़ ना हो, है ना. तो अभी देखो यहाँ मीनू को क्या हुआ, मीनू को तकलीफ़ होने लगी है. माझ्या डोळ्यांना त्रास होतोय, मतलब मेरे आँखों को तकलीफ़ हो रही है, डोळ्यातून पानी येतंय, आँखों से पानी आ रहा है ना. त्रास मतलब तकलीफ़ होना, है ना. डोळे आँखें, है ना. मम्मी को बोलती है, आई को बोलती है, आई लवकर ये बघ ना, माझ्या डोळ्यांना त्रास होतोय, डोळ्यातून पाणी येतंय. तो फिर उसकी मम्मी क्या बोलती है, अगं दूर बसून टीवी बघ, म्हणजे डोळ्यांना त्रास होत नाही. फिर उसकी मैं बोलती है ना, थोड़ा दूर बैठो बेटा, इतने नज़दीक मत बैठो, इसलिए तकलीफ़ हो रही है आँखों को, थोड़ा सा दूर बैठो, है ना. चलो फिर भी वो क्या बोलती है, मीनू फिर मम्मी बोलती, मीनू आज नाही तुझे डोळे दुखणार, आणि बरं का मीनू, टीवी खूप जवळून बघू नये. और जैसे मीनू ने बात सुनी, थोड़ा सा दूर बैठने लगी. यहाँ तो देखो कितना नज़दीक बैठी है यहाँ पे, है ना. बाद में थोड़ा सा दूर डिस्टेंस रख के बैठ गई, तो उसके आँखों की तकलीफ़ थोड़ी कम हो गई, है ना. तो उसकी मम्मी बोलती, मीनू आज नहीं तुझे डोळे दुखणार, आणि बरं का मीनू, टीवी खूप जवळून बघू नये. तो इसको मम्मी बोल रही है उसे बहुत नज़दीक से टीवी नहीं देखनी चाहिए. ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे, पहा पण, है ना. मतलब देखो मगर संभल के, दूर से, है ना. ये उसका मीनिंग होता है. आप देखो, मना नहीं है आपको देखने के लिए, लेकिन दूर से देखना चाहिए, है ना. आँखों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए. ओके, तो ये है अपना ये चैप्टर, पहा पण. मतलब देखो मगर संभल के, दूर से, है ना. ये आपको इस चैप्टर में दिया है. तो इसके क्वेश्चन आंसर्स है. आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो क्वेश्चन आंसर भी लिखने के लिए आ जाएंगे. सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है. अभी इसके आगे के चैप्टर आपके बड़े बड़े होंगे, है ना. पहले एक एक सेंटेंस में आपको उसके आंसर्स लिखने आने चाहिए बराबर से, तो फिर ठीक से याद करना, और मराठी में ज़्यादातर रीड करना, तो आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, है ना. मीनिंग तो आपको मैं समझा रही हूँ, समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है ना. चलो मैं एक बार रीड करती हूँ, आप ठीक से देखना. ओके. आई मी टीव्ही पाहते, माझ्या आवडीचा कार्यक्रम लागला आहे. हे कोण कह रहा है, मीनू. मग मीनू, इतक्या जवळून बसून टीव्ही एकसारखं टक लावून टीव्ही पाहू नकोस, डोळे दुखतील तुझे. कोण म्हणते, आई म्हणते. आई काय म्हणते, मीनू इतक्या जवळ बसून आणि एकसारखं टक लावून टीव्ही पाहू नकोस, डोळे दुखतील तुझे. फिर मीनू क्या होते, आई लवकर ये बघ ना, माझ्या डोळ्यांना त्रास होतोय, डोळ्यातून पाणी येतंय. फिर मम्मी क्या बोलती है, उसकी आई क्या बोलती है, अगं दूर बसून टीव्ही बघ, म्हणजे डोळ्यांना त्रास होणार नाही. मीनू आज तुझे डोळे नाही दुखणार, आणि बरं का मीनू, टीवी खूप जवळून बघू नये. ठीक है, चलो रीड करना और क्वेश्चन आंसर उसके अच्छे से याद करना. ओके,
चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।